नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे एक फॉर्मूला चाहिए था आज। हम देखते हैं कि जैसे जो साधु परमेश्वरी के संघ होते हैं उसमें 40-50 साधु एक साथ रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक सब लोग रहते हैं। फॉर्मूला ये चाहिए था कि जहाँ हमारे परिवार में 3-4 भाई रहते हैं वो भी प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते और सब अलग हो जाते हैं, तो ऐसा साधु परमेश्वरी क्या फॉर्मूला, क्या चीज़ें होती हैं कि इतना बड़ा संघ एक साथ बहुत प्रेम पूर्वक रह लेता? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं सबसे पहले। और फिर एक बात बहुत साफ सुथरी है जो गुरुजी हमेशा कहते थे, लाइफ को एंजॉय करना हो तो गिवर्स बनिए, टेकर्स मत बनिए। अगर आप देना सीखते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपको मिलती है। हम लोग घर के अंदर रहते थे, मतलब घर के अंदर का मतलब गुरुकुल में जब रहते थे 50-50 साधुओं का संग रहता था। कोई भी अच्छी चीज़ आती थी तो उसको ये सोचते थे कि संग में किसके काम आएगी। एक अच्छी पेन आई तो किसके काम आएगी, एक अच्छा बॉक्स आया तो किसके काम आएगी, कंपास आया तो किसके काम आएगा। और जिसके काम वो चीज़ की होती थी उसको उठा करके उसको घर कमरे में जा कर के खुद दे करके आते थे, भैया एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, ये आप ले लीजिए। इतने में जो प्रेम बढ़ता था वो अपने आप में देखने लायक बढ़ता था। इस मामले में हमारे मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी तो हिमालय थे। इस मामले में उनके कमरे में कोई भी वस्तु, कोई भी अच्छी चीज़ आती, उनका रूल था BPL, हमारे कमरे की कोई भी चीज़ बिना पूछे ले सकते हैं। उनका कमंडल भी ऐसे ही था कि बिना पूछे कोई भी ले जा सकता है, बुरा नहीं मानते थे। उनके कमरे में कोई डायरी है, पेन है, कोई और अच्छी चीज़ है, लोग दे जाते थे तो वो एक ही चीज़ करते थे, भैया अच्छी चीज़ आई है, तुम धर लो, तुम धर लो, तुम धर लो। जैसे आप अपनी लाइफ में गिवर्स रूल लगाते हैं, देने का सूत्र अपनाते हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। घर के अंदर भी मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा, कई बार आप लोग देखते होंगे सास बहू में, देवरानी जेठानी में, या फिर जेठानी का देवरानी के साथ, नंद के साथ अति कसाई वाला झगड़ा होता है। इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि आदमी के आत्महत्या करने के विचार होने लगते हैं, मर जाएं तो अच्छा है। उस वक्त भी गिवर्स बनिए। शुरुआत से एक छोटा सा रूल अपनाइए। जैसे जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने पर बच्चा आपसे एक्सपेक्ट करता है हमारे लिए खिलौना लेकर के जरूर आना। बच्चा छोटा सा है तो वो आपसे खिलौना मांगता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं हमारी आपकी उम्र के, ये भी कुछ मांगते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन चाहते हैं। तो एक मनोविज्ञान को पढ़ते हुए मान लीजिए आप 4, 5, 7, 8, 10 दिन के लिए बाहर घूमने गए, तो लौट करके जेठानी गई है तो अपनी देवरानी के लिए 1500 रुपये का अगर एक बिछिया भी पहुंचा दिया, देखो तुम्हारे लिए ये बिछिया लेकर के आए। 1500 रुपये का बिछिया देना है और दोनों लोग के बीच में अगले 3 महीने तक व्यवहार अच्छे हो जाएंगे। जब आप 2 महीने का सिम चार्ज 800 रुपये का अपने मोबाइल का करा सकते हैं, तो क्या संबंधों को बरकरार बनाए रखने के लिए हम 1500 रुपये का बिछिया नहीं दे सकते? 1000-1200 रुपये की अपने घर के अंदर पायल नहीं दे सकते? दे सकते। लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आती ये बात। हमारे दिमाग में ये बात आती है उनकी ज़रूरत हुई तो वे खुद खरीद लेंगे। खरीद तो हम भगवान भी लेंगे और आसमान भी लेंगे, लेकिन तुम्हारे से हमको क्या मिल रहा है? जैसे ही आप लाइफ में गिवर्स बनते हैं, जैसे आपको ये समझ में आता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ आपको दे करके कमाल करेंगे। मैं दुनिया भर के तमाम लोगों से इस बात को कहूँगा, अपने परिवार में सामंजस्य और खुशियाँ बनाए रखने के लिए एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिर्फ एक जोड़ी बिछिया देना भी सीख गई ना, 1500 रुपये एक्स्ट्रा निकाल लो, बाजार जाओ, 5 मिनट लगता है, उसके लिए अच्छा नए डिज़ाइन का एक अंगूठे का, उंगली का, छिंगली का, किसी भी प्रकार का एक 1500-2000 रुपये का बिछिया खरीदा, ले जा कर के लौटते वक्त दे दिया, देखो तुम्हारे लिए एक बिछिया लाए थे, तुम ले लो। कभी तुम्हारे लिए पायल लाए थे, तुम ले लो। कभी तुम्हारे लिए कड़ा लाए थे, ले लो। जितनी बार कहीं से बाहर लौटो, 25-25 ग्राम भी चांदी, अगर हमने 50 ग्राम चांदी भी अपने घर में बांटी, दुनिया में कितना बांटते हैं? 50 ग्राम चांदी अपने घर में अगर डिज़ाइनर अगर बांट दी, इतने में किसी परिवार में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा, कभी देवरानी जेठानी का झगड़ा नहीं होगा, कभी नंद भौजाई का झगड़ा नहीं होगा।
लेकिन इतना सब विज्ञान नहीं सीख पाते हैं, दुनिया में सब बांटते रहते हैं। पड़ोसी मांगेगा तो जान दे देंगे, लेकिन घर का आदमी मांगेगा तो 2000 रुपये भी खर्चा नहीं करेंगे। बड़े घरों से, बड़े संघों से ये चीज़ हमेशा सीखना चाहिए कि जब हम अपने परिवार के लिए बिना कहे बड़ों के लिए भी गिवर्स बनते हैं। आप बाहर से आ रहे हैं, आपके घर में पिताजी हैं, धोती दुपट्टा कुर्ता पैजामा पहनते हैं, आप उनके लिए कुर्ता का कपड़ा लेकर के पहुँचिए ना। पापा को ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेम को ज़रूरत है। इंसान को सामान की ज़रूरत नहीं होती, इंसान के अंदर रहने वाले उस भावुक हृदय को एक प्रेम की आवश्यकता होती है। और प्रेम कभी भी देने लेने से बढ़ता है, खाने खिलाने से बढ़ता है, पीने पिलाने से बढ़ता है। दारू पीने पिलाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि जब हम आपस में बैठ कर के खान पान करते हैं, बात व्यवहार करते हैं, तब जाकर के प्रेम बढ़ता है। अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपके घर के अंदर का माहौल ख़राब है, शुरुआत करिए सिर्फ 1500 रुपये के साथ। 5 दिन के लिए बाहर घूम करके आइए, एक बिछिया नया फ्रेश चमचमाता हुआ नए डिज़ाइन का दीजिए। आप देखिए कि कैसे आप लोग के प्रेम के संबंध और अच्छे हो जाएंगे। ये हम लोग के घर का रूल था, आप भी अपने रूल को अपनाएं तो बहुत अच्छी बात होगी।